हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो विजयनगर के ऊपर हमारा चैप्टर है। तो अब हम इस चैप्टर की बची हुई जो काल रेखा है उसको थोड़ा सा याद करके कोशिश करते हैं। तो काल रेखा जो फर्स्ट है हमारी, वो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन जो कुछ शताब्दियों के दौरान हुए वो यहाँ पे दिए गए हैं। कि सबसे पहले 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1206 के अंदर यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो ये जो हमारा काल रेखा फर्स्ट है, ये मध्य काल का थोड़ा सा रिवीजन है हमारा। तो 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। उसके बाद 1336, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसके लिए लगाया गया है क्योंकि ये फिक्स नहीं है फैक्ट, ये बस अनुमान है इसलिए। तो 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में क्या होता है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर के बाद बहमनी राज्य की स्थापना 1347 के अंदर होती है। और जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में जो सल्तनतें हैं उनकी भी स्थापना इसी काल में होती है। तो 1206 के अंदर सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद 1336 विजयनगर, हरिहर और बुक्का, बहमनी साम्राज्य 1347, और जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में जो सल्तनत है उसकी स्थापना भी इसी काल में होती है। फिर 1400 से 1500 के बीच में क्या होता है नेक्स्ट शताब्दी के अंदर, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 के अंदर होती है। गुजरात और मालवा के सल्तनतों की स्थापना भी कुछ इसी शताब्दी में होती है। यहाँ पे वर्ष इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कोई फिक्स नहीं है। अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का जो उदय है वो 1490 के अंदर होता है। फिर 1500 से 1600 ईस्वी के अंदर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कर ली जाती है। 1510 के अंदर बहमनी राज्य का विनाश और गोलकुंडा का उदय होता है 1518 के अंदर। और बाबर द्वारा फिर मुगल सत्ता की स्थापना 1526 के अंदर यहाँ पे हो जाती है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो मुगलों के ऊपर होगा, क्योंकि विजयनगर के बाद यहाँ पे मुगलों की स्थापना हो जाती है। फिर यहाँ पे ये देखिए प्रश्न चिन्ह जो है अनिश्चित तिथि की ओर संकेत करता है। काल रेखा 2 जो हमारी ये पूरी तरह से विजयनगर के बारे में है। विजयनगर की खोज और संरक्षण की कुछ मुख्य घटनाओं के काल यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले 1800 के अंदर कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा करी थी। उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर ग्रनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। सबसे पहले किसने, ग्रेनिलो ने हम्पी के जो चित्र लिए 56 के अंदर। फिर 1876 में उसके 20 साल बाद क्या होता है, पूरा स्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेख है जो एफ्लीट है उनके द्वारा प्रलेखन शुरू किया गया। और 1902 के अंदर मार्शल के अधीन भी यहाँ पे संरक्षण शुरू हुआ। और 1986 के अंदर हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। यानी यूनेस्को के अंदर ये शामिल होता है 1986 के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये छोटी सी एक काल रेखा थी जो समाप्त होती है, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर 8 है वो मुगलों के बारे में है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।